राधे राधे दोस्तों। आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन और मैं हूँ पूजा। आज मैं आपको मिर्ची के बारे में ही बताने वाली हूँ। जो आपकी मिर्ची को लेकर कंप्लेन आ रही है कि भाई मिर्ची पे मिर्ची नहीं लग रही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गार्डन को देखिए, गार्डन में खिले हुए फूलों को देखिए ताकि आपको भी अच्छा लगे। और मैं देखिए घूम के जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस समय फ्लावरिंग की ना बहार आई हुई है और ये देखिए अप्रैल का जो मंथ होता है ना, वो गुलाबों के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा भी गर्मी नहीं होती और ठंड भी नहीं होती। तो देखिए गुलाब पे जो फर्टिलाइज़र दिया था मैंने आपको कई बार दिखाया है, पर देखिए पूरा मतलब इसके पास आई ना इतनी अच्छी खुशबू गुलाब में से आ रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो कॉस्मोस खुद ही उगे हैं, तो इसमें से ये गर्मियों का कॉस्मोस है। और ये देखिए गुलदावरी, ये बीच का टाइम है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो दोनों सर्दी के भी और गर्मी के दोनों फ्लावरिंग करें। मैं एक दिन के लिए अपने मायके गई थी, तो देखिए कुछ ना कुछ नुकसान हुआ मिलता है, पता नहीं ये कनेर के प्लांट में क्या हुआ है। और इन चिली का कलर्स देखिए इनका कलर कितना सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल पर्पल हो रही है। और एक जगह दिखाऊंगी, अभी ऑरेंज भी होने लगी है। अभी मैंने शुरू में जो दिखाया था ऑरेंज भी होने लगी। और देखिए ये मेरे कटिंग से लगे हुए रेड गुडल हैं, सारे मैंने ये लास्ट ईयर कटिंग से लगाए हैं और सारे फ्लावरिंग करने लगे। इस बार मैंने इनको कोई भी कंपोस्ट नहीं दे पाई, मेरे पास गोबर का खाद नहीं था, तो इस बार मैंने इनमें खाद नहीं डाल पाई और बस मैंने किचन वेस्ट से ही दिया है। देखिए ये जो मैं दिखा रही हूँ कड़ी पत्ता, इसमें से अगर आपके यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है ना तो उसे हटा दो, वरना ग्रोथ नहीं होती प्लांट में। मैंने थोड़ी सी हटाई है, थोड़ी मैं कल हटाऊँगी। और देखिए ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा के मैं 2-4 पत्ते हर दूसरे तीसरे दिन खाती रहती हूँ। ये भाई ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें ना देखिए मैंने अदरक लगाया था, ये थोड़ा सा अदरक ही निकला है। और ये रोज़मेरी जो है, इसका मैं रोज़मेरी का वाटर बनाऊंगी, ऑयल बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जब बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल नहीं, मुझे टाइम लग रहा। और देखिए ये जितने भी फ्लावर मैं दिखा रही हूँ, देखिए देसी गेंदी कह लीजिए, जाफरी कह लीजिए, खुद से उगे हैं, मैंने लास्ट ईयर लगाए थे। और ये सब कॉस्मोस खुद से उगे हैं। जब फूल पक जाते हैं तो उन्हें मैं ऐसे ही अपने उसमें डाल देती हूँ, तो खुद से निकलते हैं। देखिए कार्डिनल वाइन है जिस पे गुलाबी रंग के बहुत सुंदर फूल आते हैं, और ये पहली बार मैंने लगाई थी और ये मुझे काफ़ी कॉस्टली थी। ये मुझे 350 की मिली थी, 350 की। तो ये इधर की तरफ जा रही थी, मैंने सोचा था कि ये शायद ख़त्म हो गई है, लेकिन ये फिर से इसमें न्यू लीव्स निकली, सारे पत्ते झड़ गए थे इसके। और तो मैंने इसको जगह वो दे दी है, इसको डायरेक्शन, अदरवाइज़ ये कनेर के पे फैल जाती है। और देखिए गुलाब बहुत ही अच्छी सुबह के टाइम खुशबू आती है। और ये देखिए नया कलर है, ये मैंने उस नीम वाले प्लांटर में पहले लगाया था, मतलब उसी के कुछ सीड वगैरह झड़े थे तो हर जगह ये उग रहे थे, तो मैंने इसको इसमें नींबू में लगा दिया। देखिए स्ट्रॉबेरी की तो हमारे यहाँ ये कह लीजिए तानाशाही चल रही है। ये तो अपने दादागिरी कर रही है हर जगह। देखिए स्ट्रॉबेरी के इस तरीके से रनर निकलते हैं और वो मिट्टी में अपने आप ही गड़ रहे हैं, और देखिए प्लांट बन चुका है। सच बताऊँ स्ट्रॉबेरी से तो मैं परेशान ही हो गई सच में मेरे बिल्कुल वीड्स की तरह फैल रही है स्ट्रॉबेरी, इतना स्ट्रॉबेरी मैं क्या करूँ। और ये देखिए ये जो है ना, ये है वो आप देखिए लॉन्ग मलबरी। और सुबह मैं आई, इसमें काफ़ी मोटे मोटे, मैंने बताया था ना आपको कि पेस्ट को हटाया मैंने और पानी खूब जम के डाल रही हूँ, तो मोटे मोटे मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब मैं इस पे से हार्वेस्ट करूँगी। तो मैं आपको सुंदर खिले खिले फूल और कुछ थोड़ा सा अपडेट्स दे रही हूँ। देखिए अमरूद पे भी ये काफ़ी कलियाँ आ रही है, फर्स्ट बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा प्लांट मेरे पे। जो देखिए ये देखिए आप, ये जो मेरा अश्वगंधा मैंने दिखाई, ये स्पाइडर माइट्स है। ये मुझे लगता है जितने भी पेस्ट होते हैं सबसे ख़तरनाक चीज़ स्पाइडर माइट्स है। अगर ये लग गया ना तो पूरे देसी गुलाब किसी भी टाइप का हो, और देखिए ये मलबरी है या फिर गुड़हल, सबको ख़त्म कर देता है। इसलिए इस प्लांट को मैं बीच में बिल्कुल सब प्लांट से अलग रखूँगी। और ये जहाँ पे अंधेरी जगह होती है ना वहाँ पे हो जाते हैं। देखिए कितने मोटे मोटे साइज़ के और ब्लैक मलबरी। मैं आपको बार बार पता है क्यों दिखाती हूँ, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हमें भी लगाना चाहिए, तो इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैंने भी दूसरों की ऐसी ही देखी थी वीडियो, तब मैंने खुद लगाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये कुछ अमृत लिली के बल्ब थे जो मैंने निकाल लिए, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाते। अब चलिए देखिए आज बात करूँगी मैं ये मिर्ची के प्लांट की।
क्योंकि मिर्ची को लेकर ना, मिर्ची एक तो बहुत ज़रूरी भी है किचन गार्डनिंग के लिए और एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। तो देखिए मिर्ची को लेकर आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कैसे क्या, लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल और मेरा जो एक्सपीरियंस है मिर्च के साथ वही बता रही हूँ। और आप कितने सारी जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि जो मिर्ची पे बहुत सारे फूल आते हैं बट फल में कन्वर्ट नहीं होते और अगर फल में बन भी गए तो वो झड़ जाता है। तो मुझे याद आया कि जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी और मैंने फर्स्ट टाइम मिर्ची लगाई थी तो मुझे भी यही दिक्कत हुई थी। ना तो उस पर पहली बात तो ये हुआ काफ़ी टाइम तक कोई फ्रूट ही नहीं आया, पहले तो छोटा सा ही रहा, फिर उसके बाद उसके पत्ते मुड़ गए। मतलब छोटेपन में ही फूल, मतलब एक ब्लांत का ही हुआ, उसके पत्ते मुड़ गए। तो पत्ते मुड़ना यानी मुरडिया रोग, ठीक है। और दूसरा फूल आना और फूल से फल नहीं बनना, ये दो मेन प्रॉब्लम है मिर्ची की। और चाहे उसमें मिर्च हो चाहे शिमला मिर्च हो, शिमला मिर्च को भी मैं आज इसी में कवर कर दूंगी, क्योंकि जो मिर्च के जो है ना उसके साथ जो शिमला मिर्च है वो भी थोड़ी सी, बस जो बिगनर्स है ना उनके लिए थोड़ी सी हार्ड है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा जान लोगे इनके बारे में या थोड़ा सा एक दो बार लगा लोगे, एक दो बार ख़राब होगी आपसे, तो फिर आप धीरे धीरे इस चीज़ को इनको करने लगोगी और इनसे फ्रूटिंग पाने लगोगी। तो मैं बात करूँगी कि सबसे पहले जो मिर्ची है, मिर्ची को हमें कितने इंच के पॉट में लगाना चाहिए। देखिए आप मेरे इस गमले में नज़र मारिए, देखिए इसमें कुछ फूल आप झड़ देख रहे होंगे, क्योंकि जो हर फूल आता है वो सारा ही कन्वर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कुछ देखिए मेरे पास कितनी सारी मिर्ची बन रही हैं, तो उसमें से देखिए ये जो झड़ा नहीं है, यानी कि ये जो मिर्ची बनेगी, ये मिर्ची बनेगी। पर देखिए आप ये कुछ नई मिर्च बन रही है इसमें, तो इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब फर्स्ट टाइम आपकी फ्लावरिंग आए और वो झड़ जाए, तो उसकी जो फर्स्ट टाइम की क्या रीज़न है वो बता रही हूँ मैं आपको। और जब इस तरीके से देखिए कुछ 8-10 फ्लावर्स ही झड़े, उस इसका रीज़न ये है कि जो पुरानी मिर्ची है पौधे पे वो नहीं हार्वेस्ट हुई है। जब नई ये पुरानी हार्वेस्ट होगी तभी नई बनेगी। यानी देखिए अगर ज़मीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पोट में तो ये इसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो लिमिटेड मिल रहा है। तो या तो वो नए उसमें लगा सकता है या पुरानों को पालने में लगा सकता है, इसलिए हार्वेस्टिंग टाइम पे हो ना वो बहुत ज़रूरी है। अब मेन बात कर लेते हैं, जब जैसे नया पौधा है और नए पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्यों झड़ रही है, तो उसका रीज़न है एक तो आपका पॉट का साइज़। जो मैंने पाया है ना, सबसे पहले कि पॉट का साइज़, यानी पॉट का साइज़ जितना बड़ा होगा मिट्टी उतनी ही उसे मिलेगी, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन उतना आ जाएगा। आप जो ये देख रहे हो ना, ये आपको ये 12 से आप 15 इंच तक मान लीजिए। 12 इंच से कम लगाओगे तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। 12 इंच का ग्रो बैग तो एक पौधे के लिए होना बहुत ज़रूरी है। 12 से जितना बड़ा आप उसे दे सकते हो, तो आप इसको 15 इंच का, जो मेरा ये है ना 15 इंच का मान सकती है, क्योंकि इसकी गहराई काफ़ी है। कट्टा है ये, जो 30 किलो का ये जो दाल वगैरह का आता है उसको मैंने फ़ोल्ड कर रखा है हाफ़। तो और इसमें जो है मैंने जो है वही जैसे मैंने बताया इसकी मिट्टी में कैसे बनाती हूँ वैसे ही बना रखी है। हाफ़ वो नहीं बताऊँगी आज मैं आपको, कितनी बार बताया है मैंने कि इसको मैंने गार्डन किचन वेस्ट से ऐसे ही भरा था, ऊपर से फिर 4-5 इंच की लेयर डाल के लगाया था। हालाँकि फिर ये जब ये बैठा है ना काफ़ी नीचे-नीचे तक बैठता गया, तो मैं ऊपर से मिट्टी और कंपोस्ट मिला के मैंने ऐड भी किया है, और जो साइड-साइड में मैं किचन वेस्ट डालती थी ऊपर से भी डालती थी, तो वो चीज़ अलग है। अब बात कर लेते हैं कि भाई पॉट इतना बड़ा तो कम से कम 12 इंच का होना ही चाहिए, जब भी इसको इसकी जो वो हैं फ्रूट वो लगेंगे। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप उसे सनलाइट कितनी दे रहे हो। जो मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं ना उसे फुल सनलाइट चाहिए। अब फुल सनलाइट का मतलब मेरा ये है कि कम से कम 5-6 और 6 से 8, वैसे तो 8 घंटे की लाइट सनलाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम से कम 6 घंटे की सनलाइट। अभी देखिए मेरे यहाँ जब से फर्स्ट किरण आती है, हल्की छनी हुई धूप है और सुबह के 10 बज रहे होंगे शायद अब, तो देखिए अभी भी इस पर छनी हुई धूप पड़ रही है, लेकिन अब शाम तक धूप रहेगी क्योंकि उधर वेस्ट की तरफ लगाई, तो पूरी फुल सनलाइट में बोल सकते हैं आप इस प्लांट को। तो खूब बढ़िया फ्रूटिंग ये कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि 2 रीज़न, सनलाइट, दूसरा पॉट का साइज़। ये मैंने आपको बताई, सनलाइट ऐसी जगह रखी कम से कम 6 घंटे की, इस पर डायरेक्ट धूप पड़े। अगर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है तो पत्तों के पीछे पैस लगता है, मुरडिया रोग भी आता है। अब
इसके अलावा न्यूट्रिशन की कमी, पौधे में आपने मिट्टी भर दी, सिर्फ मिट्टी मिट्टी भर रखी है या मिट्टी और गोबर का खाद भर रखा है, उसमें और न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इसको क्या क्या चाहिए आज मैं वो भी बता देती हूँ। देखिए इसको बहुत अच्छी मात्रा में जैसे अदर को चाहिए वो सब, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास, अदर सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अब मैं इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बताई, उसके कॉम्पोस्ट के बारे में बता रही हूँ। देखिए अगर आप नए हो, बिल्कुल गार्डनर हो और आपकी मिट्टी बिल्कुल फ्रेश है, तो आप उस मिट्टी में जैसे 60% मिट्टी है तो 40% आप उसमें कंपोस्ट मिलाइए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद है तो आप थोड़ी कम मिला सकते हो 30%, और अगर वर्मी कंपोस्ट है तो 40%। इनको मिला के इसका वो बनाइए। मिट्टी अगर सख्त है तो थोड़ी बहुत उसमें चावल की भुस्सी, उसको सॉफ्ट करने के लिए जो आप के यहाँ यूज़ होता हो, चावल की भुस्सी, रेत, वो मिला सकता है। तो क्योंकि जो मिट्टी सॉफ्ट होगी तभी रूट्स जो है अच्छी तरह फैलेगी, रूट्स फैलेगी, प्लांट्स अच्छा सा हेल्दी होगा और मतलब इस पर अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्या इसका कंपोस्ट का रेशो होना चाहिए, जो बेसिक। अब मैं बात करूँगी कि अच्छी फ्रूटिंग के लिए क्या क्या इसको फर्टिलाइज़र मिलने चाहिए, जो मैं देती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। देखिए मैं इसमें पूरे महीने में एक बार तो ज़रूर बता रही हूँ, इसको मैं गुड़ और मट्ठे का फर्टिलाइज़र ज़रूर देती हूँ इसकी जड़ों में। ठीक है, तो ये एक ऐसा ही मिट्टी को अच्छे इसमें आपके बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है, इसमें एक प्रोबायोटिक्स का काम करता है, मिट्टी की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करता है। दूसरा, आपकी पौधा हरा भरा रहे, वो रहे, तो इसके लिए आप ना एलोवेरा और गुड़, जैसे एलोवेरा और वो बनाते हो ना गुड़ और मट्ठे का, तो वो चीज़ अलग है, उसमें आप एलोवेरा ऐड ना करें। वो एलोवेरा वो फर्टिलाइज़र हो जाएगा, वो प्रोबायोटिक्स। आप समझिए न्यू फ्रेश मिट्टी है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो हमेशा जब गुड़ और मट्ठे का बना रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर उसमें आप एलोवेरा डालते हैं क्योंकि वो एक फंजीसाइड है और बैक्टीरिया को उसको भी, तो आप उसको वो फर्टिलाइज़र की तरह आपको अलग देना है। आप क्योंकि मैं इतना कुछ समझाऊंगी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो दो चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरा, आपको इस साइड से यहाँ से चाहे आप लिक्विड बना के डालें, चाहे आपको लग रहा है कि आपने किचन वेस्ट काफ़ी सारा यूज़ किया है, वो यूज़ किया है, तो 1 महीने बाद मिट्टी बैठ गई है तो आप सॉलिड भी दे सकते हैं। सॉलिड वेस्ट डालिए, फिर ऊपर से मिट्टी कंपोस्ट बिछा दीजिए ऊपर से। अगर आपको लग रहा है काफ़ी कुछ फिल कर दिया, इसमें जगह नहीं है, तो आप लिक्विड बना बना के किचन वेस्ट का डालिए। इसमें मैंने सारे पील्स होते हैं वो सब उसके अंदर डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ और दही मिला दीजिए उसी किचन वेस्ट में। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया काम करता है। आप एक काम और कर सकते हैं अपनी मिट्टी में, जब जिस टाइम आपकी फ्लावरिंग आ रही है उस टाइम बता रही हूँ मैं आपको, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेकर अपने पानी में घोल के अपने प्लांट को दे सकते हैं। इसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, फ्रूटिंग, जो आपके पत्ते झड़ रहे हैं ना, जो आपके फ्लावर, वो नहीं झड़ेंगे, और फ्रूटिंग मतलब जो भी कमी रह जाती है वो फ्रूटिंग होने में हेल्प करेगी। दूसरा क्या रीज़न होता है, जब फर्स्ट बार हम नए होते हैं, हमें पता नहीं होता, तो कई बार मेरी भी झड़ी है, फ्लावरिंग झड़ जाती है, तो उस चीज़ को टेंशन ना लें। फिर से गुड़ाई करके इसकी उसको थोड़ा सा किचन वेस्ट का कॉम्पोस्ट और फिर ऊपर से मिट्टी और वो डालें और एप्सम सॉल्ट डालें, फिर से फ्लावरिंग होगी और ये फ्रूटिंग होगी। अच्छा, कई बार जो है पानी की, देखिए मैं बहुत से कहते हैं कि जैसे फ्लावर हो रहा है तो आप ना पानी का रोक दीजिए या कुछ, तो गर्मी है, पोट में आपको पानी देना है, बट उतना मत दीजिए कीचड़। देखिए आपको मैं अपनी मिट्टी दिखाती हूँ, देखिए कैसी मिट्टी हो रही है, बिल्कुल भुरभुरी अच्छी, देखिए मॉइस्चर बना हुआ। लेकिन आज जब मैं अब डालूंगी तो पानी डालूंगी, और पानी, हाँ एक चीज़ बताती हूँ, पानी मैं ऐसे ही नहीं डालती कि बस इस पे पोट में, मैं पानी को पाइप से लेके ऐसे नहला के पानी डालती हूँ, जिससे इसके पोट में भी जाता है, इसके पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं। और क्योंकि पत्तों के पीछे और यहाँ भी वो चिपचिपे कीड़े भी लगते हैं, और पीछे कई बार स्पाइडर माइट्स का, मतलब मिर्ची पे भी पूरा अटैक होता है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया पेस्टिसाइड बता रही हूँ, जो शहरों में, तो मैं बताऊँगी शहरों में नीम नहीं मिलता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, देखिए मेरे पास अलग से टाइम नहीं है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी प्लांट के लिए, अगर आप सिटी में रहते हो तो आप रीठा ले लीजिए। रीठे को उसकी मतलब उसको कूट के उसका दाना निकाल लीजिए। रीठे में मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा ले सकते हैं, मुट्ठी भर रीठा, और बहुत तेज़ वाला पेस्टिसाइड बनेगा। कुछ भी हो, मिली बग्स हो, चिपचिपे कीड़े हों, कुछ भी हो, वो सबको भगा देता है। कोई भी उसका, आपने देखा कभी रेठे से सर धो के देखिए, आँख में लग जाता है, कितना वो होता है। तो उसको कूट लीजिए और बस पानी में भिगो के उसको रखिए, और उसको बॉयल करके अच्छी तरह उसका वो अर्क निकाल कर उसमें मिर्ची और लहसुन भी पका लीजिए, और अच्छी तरह छान के बॉटल में रख लीजिए, और उसका 5 से 10 ml 1 लीटर में डालकर स्प्रे कीजिए। ऐसा शाम को करना है आपको ये स्प्रे, और फिर सुबह को अपने प्लांट्स को धो देना। मैं कहूँगी कोई भी 3 से 4
में बिल्कुल रुक ही नहीं सकता कोई भी पेस्ट। बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है ये, ओ सॉरी पेस्टिसाइड है। तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि भाई वीडियो का तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको मिर्ची में बता दिया कि इस तरीके से आप कुछ भी हो पेस्ट को रोक सकते हैं। अब आपको कहोगे कि मुरडिया रोग इसमें बहुत ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि पत्ते मुड़ रहे हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको कई बार बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मट्ठा या दही लीजिए, उसको तांबे के बर्तन में रखिए या फिर आप मिट्टी के में रख सकते हो। उसमें कुछ भी तांबा डालना है आपको, जैसे वो रिएक्ट करे ऐसा। उसको रोज़ आप उसको मिक्स कर दीजिए, 8 से 10 दिन रखिए। जो मट्ठा है, दही है, उसका कलर ना ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। बस उसको आपको लेना है 20 से 25 ml 1 लीटर पानी में, और उसको छान लीजिए, अदरवाइज़ आपकी स्प्रे बॉटल में दिक्कत हो जाएगी। मैंने कई बार दिखाया भी है, एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे कर्ल के लिए, आप देख सकते हो। बस उसी को पानी में घोलना है आपको, और 20 से 25 ml 1 लीटर में, और उस पर स्प्रे कर दीजिए। नहीं है स्प्रे बॉटल तो हाथ से छिड़क के वो पानी, वही फंजीसाइड वो जो है, उसी को तांबे का रस्सी का, वो आप अपने पौधों में डाल भी दीजिए। तो आपके में मुरडिया रोग 4 से 5 स्प्रे में ही ख़त्म हो जाता है। और ऐसा आप हर रोज़ भी करेंगे गर्मियों में, या एक दिन छोड़ के करेंगे, तब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इस, और एक चीज़ और ध्यान देना है, जब भी देखिए फ्रूटिंग टाइम से की वो सॉरी हार्वेस्टिंग टाइम से कीजिए। जब भी आपके उसके प्लांट्स पे से देखिए फ्रूट बड़े हो गए, तुरंत हार्वेस्ट कर लो, तभी नई फ्रूटिंग होगी। हार्वेस्टिंग कर लिया, उसके बाद मंथ में एक बार किचन वेस्ट ज़रूर डालें। और जब आपको लगता है कि आपके प्लांट्स मेरी तरह, देखिए मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ कि मैं मंथ में एक बार किचन वेस्ट डालती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मंथ में 3 बार इसमें ज़रूर डलता है, क्योंकि भाई पॉट है ये, कोई ज़मीन तो है नहीं, इसमें जो न्यूट्रिशन दोगे वही हमें इसकी फ्रूटिंग मिलेगी। इसके अलावा कोई भी केमिकल का यूज़ मैं अपनी पौधों में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और इसमें सनलाइट और पेस्ट से बचा के रखोगे तो फ्रूटिंग अच्छी होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च की भी। तो देखिए शिमला मिर्च पे मेरी तो जैसे, अच्छा एक चीज़ और बता देती, जैसी फ्रूटिंग हो गई तो आपको लग रहा है कि इस पर ना तो फ्लावरिंग है ना कुछ है, थोड़ी सी यहाँ से हल्का सा सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। और जहाँ जहाँ जिस ब्रांच, जब सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो आपको इसमें नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट जरूर देना है। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इसकी मिट्टी में ऐड कर लेना। तो ये चीज़ काम आपको उस समय ज़रूर करना है, क्योंकि उसके लिए जो पत्ते आएंगे तो नाइट्रोजन ज़रूर चाहिए इसको। अच्छा, अब बात कर लेंगे थोड़ी सी, बिल्कुल सेम यही शिमला मिर्च की बात है। शिमला मिर्च एक ऐसा पौधा है, थोड़ा सा मिर्ची से हल्का सा ही वो है, और इसमें मुरडिया रोग बहुत आता है। तो आप मुरडिया रोग हो, मुरडिया रोग ना हो, आप हफ्ते में एक बार ज़रूर वो जो मट्ठे का मैंने बता रखा उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर मट्ठा नहीं मिलता आप तो एलोवेरा को पानी में, एलोवेरा गुड़ को वो कर लीजिए उसका। अगर मैं बता रही हूँ अगर नहीं हुआ तो आप मट्ठे एलोवेरा और गुड़ का जो वो बनाएंगे ना, इसका पेस्टिसाइड कह लीजिए, फर्टिलाइज़र, कुछ भी बोल दीजिए, उसको बना के 2 दिन रखना आपको, थोड़ा सा गुड़ और एलोवेरा के 2 लीव्स, और वो करने से जो शिमला मिर्च है उसके पत्तों, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आती, मुरडिया रोग नहीं होता है, कोई पैस नहीं लगता है, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो सेम वही चीज़ें हैं शिमला मिर्च के साथ भी, बस शिमला मिर्च इस समय बहुत अच्छा टेम्परेचर में खुद अच्छे से होता है, और पैस से बचा के रखोगे तो शिमला मिर्च में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पॉट का साइज़ देखिए आप, ये मेरा 18 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मैंने एक शिमला मिर्च का पौधा लगाया। हालांकि ये थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रहा था तो मैंने इसको मोड़ा है। अच्छा, इसमें आपको कम से कम अच्छी फ्रूटिंग के लिए 15 इंच का ग्रो बैग तो होना ही चाहिए। 12 मैंने मिर्ची के लिए बताया, और देखिए मेरी मिर्ची का इधर से दिखा रही हूँ साइज़ देखिए, और जो शायद इसमें इतना अच्छा मेरे फ़ोन में आ भी नहीं रहा होगा, काफ़ी बड़ी और मोटी बड़ी मिर्ची हैं देखिए। और धीरे धीरे बैंगन की तरह मैं इसको ट्री बनाऊंगी, बड़ा करूंगी, और उसको जब जैसे ये थोड़ा रेनी सीज़न होगा तो इसे बड़ा ग्रो बैग दे दूंगी इसको, मतलब इसको मैं इसकी ट्रांसफ़र भी करूंगी। तो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया और समझाया कि किस तरीके से पेस्ट से बचाना है, पौधों को फर्टिलाइज़र देना, और सनलाइट स्पेशली ध्यान रखनी, और पानी को स्प्रे करके पलट कर देंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फ्रूटिंग करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि जो मिर्च है उस पर नहीं हुआ है, नहीं हमसे नहीं होता। आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, धीरे से आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती आप कर रहे थे। और आपको भी ये ऐसे पौधे हैं ना, ये आपको पूरे साल भर फ्रूटिंग देते ही रहते हैं, और जितना पुराना हो जाता है ना तो फिर उस पर पेस्ट वगैरह भी कम लगते हैं और खूब अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। चलिए, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके पूछ लीजिए। अब मुझे बहुत सारा ढेरों काम करना तो चलिए, राधे राधे।